बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको एग्रीकल्चर के अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट जेनेटिक्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्लांट ब्रीडिंग। चल जनरली लोगों को भारत में ये लगता है, या स्टूडेंट्स को भी या कहीं पेरेंट्स को भी, कि एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। ये कहाँ तक मिथ है? तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ऑफिसर लेवल से लेके साइंटिस्ट लेवल तक हैं, प्रोफेसर्स की हैं, रिसर्चर की हैं। और उन्होंने मुझे समझाया कि आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझो। एग्रीकल्चर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है। उन्होंने हमें पढ़ाया और पढ़ाने के साथ हमें फील्ड विजिट्स करवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ चुके हैं एक सितारे के साथ। मेरा कॉलेज मेरी पहचान के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं विशाल शर्मा। तो सबसे पहले तो हम विशाल शर्मा का स्वागत करते हैं। कैसे हो विशाल? थैंक यू सर, मैं काफ़ी अच्छा हूँ सर। चलिए, अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये विशाल बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। 4 साल इन्होंने यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर किया। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आज मेरे हाथ में आप इनका एडमिशन लेटर देख रहे हैं और इनका पासपोर्ट देख रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, नॉर्विच, यूके, लंदन जा रहे हैं और कॉलेज की तरफ से इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला। इनको पहले से ही गाइडेंस कॉलेज की तरफ से मिलता रहा। फिर इनका फैमिली एनवायरनमेंट भी इस तरीके का रहा कि इन्हें कुछ अच्छे लेवल पर करना ही था। रिसर्च के फील्ड में ये जा रहे हैं। इनकी पूरी जर्नी को आज इन्हीं के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, काफ़ी मोटिवेटिंग करेगा आपको। तो स्वागत है विशाल। थैंक यू सर। विशाल, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपकी कॉलेज जर्नी कैसी रही और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम विशाल और मैं गोठड़ा बुखरान राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ। सीकर से ही हो? जी। और मैंने जेट एग्ज़ाम से इस कॉलेज में एडमिशन लिया, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सीकर। और मेरा एडमिशन 2019 में हुआ और हाँ। मेरी ग्रेजुएशन 2024 में हुई। और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से यहीं से किया। बीएससी एग्रीकल्चर, जी सर। मिस्टर आलोक सर के सानिध्य में। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। बीएससी में आपने क्या सीखा? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको एग्रीकल्चर के अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट जेनेटिक्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्लांट ब्रीडिंग। हर सब्जेक्ट में आप एक अलग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको हर तरीके से मोटिवेट करता है और आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ट्रेन करता है कि आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सबको ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जैसे एएफ होती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होती है, डब्ल्यूए होती है। लेकिन और भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में अवेलेबल हैं। अगर स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और रिसर्च में काम करना चाहते हैं और अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। बिल्कुल। विशाल, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, जी जो सर। लंदन में है, जी सर। आप वहाँ जा रहे हैं। जी सर। आपको कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी थी। हाँ। 4 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड उसके बाद मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया एडमिशन लेने में क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया किस चीज़ की आप स्टडी करने जा रहे हैं? ये एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसका रिसर्च। नाम है प्लांट जेनेटिक्स एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जिसमें मेरी मास्टर्स होगी रिसर्च में। और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग फील्ड बोलते हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ यूके में इसको अलग नाम से जाना जाता है। इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं क्रॉप इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बायोटिक, अबायोटिक, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में, क्रॉप इडियोटाइप्स प्रिपेयर करने में, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट हो सके। जैसे इंडियन फार्मर्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, हमारी क्रॉप्स डिजीज रेजिस्टेंस कम होती हैं, क्लाइमेट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारी क्रॉप वेराइटी की वजह से फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। तो हम रिसर्च करके ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो हर तरीके का बायोटिक स्ट्रेस झेल सके, जो हर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा के फार्मर को हेल्प कर सके और इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को पीक पे ले जा सके। बिल्कुल। विशाल, जनरली लोगों को भारत में ये लगता है, या स्टूडेंट्स को भी या कहीं पेरेंट्स को भी, कि एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। ये कहाँ तक मिथ है? और दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या संभावनाएं हैं, एक बार मैं चाहूँगा आप बताएं सभी स्टूडेंट्स को। जी।
एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, ये एक कम्प्लीटली ही मिथ है कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ें आती हैं। मैंने खुद 12th तक बायो स्टूडेंट था, मैंने बायोलॉजी पढ़ी, बाद में मैंने अपना सब्जेक्ट स्विच किया क्योंकि मुझे इस फील्ड में काफ़ी स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगी पर्सनली। और जब मैंने ग्रेजुएशन में इसकी कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ाई की, तब मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले जैसे आलोक सर और हंसा मैम। उन्होंने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया कि इस फील्ड में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, प्रैक्टिकली अपने माइंड को ट्रेन करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद अपने करियर में एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और इंडिया के लिए बहुत सारा काम करना चाहता हूँ रिसर्च में, ताकि इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया जा सके। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ऑफिसर लेवल से लेके साइंटिस्ट लेवल तक हैं, प्रोफेसर्स की हैं, रिसर्चर की हैं, अलग अलग हैं। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें मास्टर्स होती है, पीएचडी होती है, जैसे आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। तो काफ़ी बड़ा फील्ड है, काफ़ी स्कोप्स हैं। आपको चूज करना है, आपको समझना है। आपको सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना होता, आपको रियल जो कोर फील्ड है उसके अंदर उतर के देखना होता है कि आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे कॉलेज के बारे में बताएं कि हमारे इस शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर संस्थान ने गोल्ड मेडलिस्ट भी दिए। जी एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे पास मशीनरी, लैब्स, फार्म सब कुछ है हमारे पास। जी। उसका कहाँ तक आपने उपयोग किया या सदुपयोग किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में? जब मैंने 2019 में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किया था, तब मुझे इस फील्ड का कम्प्लीटली ही कोई आइडिया नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट था और फिर मैंने अपना फील्ड स्विच किया था, मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आया। तो उस टाइम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर स्कोप्स कुछ पता थे, लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं पता थी। तो फिर मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मुझे आलोक सर मिले और उन्होंने मुझे समझाया कि आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझो। एग्रीकल्चर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है। उन्होंने हमें पढ़ाया और पढ़ाने के साथ हमें फील्ड विजिट्स करवाए, जिसमें हमें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई कि आप जो भी क्रॉप है वो आपको पढ़ो मत, देखो और देख के समझो और सीखो कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। ग्रीन हाउसेस की हमारी विजिट्स रही और ग्रेजुएशन के टाइम हमारे पास 4th ईयर कम्प्लीटली ही प्रैक्टिकल फील्ड होता है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप और भी जो बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस, उनमें जाके काम करते हैं। वहां से हम सीखते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं और इसमें और बढ़ावा कैसे दे कैसे सकते दे हैं। सकते हैं? तो आपको शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हर तरीके से प्रिपेयर करता है, मेंटली और प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, कि आप इस फील्ड में क्या क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। थ्योरी काफ़ी आसान होती है अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझें। और मुझे आलोक सर और हंसा मैम जैसे प्रोफेसर्स मिले तो मुझे कभी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और एनकरेज किया ग्रेजुएशन के टाइम कि आप विशाल लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छे डेडिकेटेड रहो। हमारे इंस्टीट्यूट ने गोल्ड मेडलिस्ट दिया है। मैं सेकंड रैंक पे रहता था। अच्छा चित्रांगना सिंह वो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो फर्स्ट रैंक पे रहती थी। अच्छा। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। एक हमारा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जो मेरा बैचमेट था, अंशुल, उसका भी एमबीए में सिलेक्शन हुआ आईआईएम में। अब वो एमबीए परस्यू कर रहा है। तो हमारे बैच में काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं जो आगे जाके लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं एग्रीकल्चर में ही और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। बिल्कुल। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद या तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, या विशाल शर्मा जैसे लोग रिसर्च के फील्ड में जाके देश का नाम रोशन करते हैं। विशाल, अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या किसी भी अन्य संस्थान के बच्चों को मोटिवेट करने का अगर आपको मौका मिले, संस्थान में जाने का मौका मिले, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें। आप जो इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं उस पे आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने प्रोफेसर्स पे ट्रस्ट करें, अपने सब्जेक्ट पे ट्रस्ट करें, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करें। चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझें। हमें रट्टा नहीं मारना होता, हमें चीज़ें समझनी होती हैं। अगर हम चीज़ें समझते हैं तो हम चीज़ों को याद भी अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छे आगे तक कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर मुझे किसी को मोटिवेट करने का मौका मिले इस फील्ड में और किसी को सपोर्ट करने का मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सपोर्ट भी मेरे प्रोफेसर्स ने, मेरे एचओडी ने और मेरे टीचर्स ने किया है। तो मैं भी ये मौका चाहता हूँ कि मैं भी
बच्चों का सपोर्ट कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आपके साथ बात करते हुए। जो बच्चे अभी 12th पास आउट हो चुके हैं बायो, मैथ या एग्रीकल्चर के फील्ड से, और वो बच्चे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर हम्म, में एडमिशन लेना चाहते हैं, व्हाटएवर, बीटेक एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर अगर जेड दिया है हम्म। तो उनके लिए कुछ आपका संदेश। जी, अगर आपने शेखावाटी का डिसीजन लिया है तो आपने काफ़ी सही डिसीजन लिया है। इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, आप पढ़ने ही नहीं वाले हैं, आप चीज़ों को समझने वाले हैं, आप चीज़ों की गहराइयों को समझेंगे, अपने सब्जेक्ट की डेप्थ को समझेंगे। आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में, आपके सब्जेक्ट में। आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपको थ्रू आउट द जर्नी, जो भी आपकी रहेगी, आप जो भी करियर परस्यू करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्पिंग दोस्त मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरीज मिलेंगी, आपको प्रैक्टिकल ट्रायल्स के लिए फील्ड ट्रायल्स मिलेंगी। तो आपको हर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। बस आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर अपने स्टूडेंट्स को हर मोड़ पर बढ़ावा देता है। आपका उद्देश्य स्टडी, अच्छी स्टडी करके अच्छी डिग्री लेकर नौकरी लेना होता है, वहीं संस्थान उस नौकरी तक की यात्रा को और थोड़ा आपके लिए आसान बना देता है। सिर्फ मार्क्स गेन करना, डिग्री लेना ही सफलता का मापन नहीं हो सकता दोस्तों। उसके बाद एक अच्छी नौकरी, अच्छे रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना भी सफलता को माना जा सकता है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विशाल, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हो जाते हैं जी, कि ये कब जा रहे हैं आप इधर? ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया जो कि इंग्लैंड में है, हाँ, मैं उसमें नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तो 15 सितंबर। फैमिली वाले कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि फिर आना तो लंबे टाइम बाद ही होगा, एकदम से तो आना पॉसिबल नहीं होता जी जाने जी के जी। बाद। तो फैमिली वाले क्या क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया वर्ल्ड की टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में है हाँ, और वर्ल्ड की टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स में है। हाँ, मेरे माता पिता दोनों ही टीचर्स हैं, तो हाँ, वो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं समझते कि घर पे रह के नहीं हो पाएगा, घर छोड़ना ही हैं। छोड़ना पड़ेगा, ही पड़ेगा। और घर से निकल के ही मैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा टाइम लग सकता है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, पर बिल्कुल इंडिया आऊँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ, हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल। तो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से नर्वस भी हैं क्योंकि घर से बाहर घर जा से रहा हूँ। बाहर जाना। जी खैर, मैं अभी आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, आपसे बात कर रहा था, तो मुझे पता चला था कि कहाँ और कहीं भी आपका सिलेक्शन हुआ है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जी विदेश की जी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। जी तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस पूरी जर्नी को एक बार यहाँ पर ग्राफ बताएं। जी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पहले अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको सर्च किया, कि और मुझे ये हमेशा से था कि अगर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे इस फील्ड के अपेक्स पोजीशन तक जाना है। मुझे जो रिसर्च करनी है वो मुझे टॉप लेवल तक रिसर्च करनी है। मुझे एक एवरेज रिसर्चर बन के नहीं रहना है। मुझे रिसर्च साइंटिस्ट बनना है जो वर्ल्ड को लीड कर सके, जो इंडिया को लीड कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, अपने पोटेंशियल का 100% यूज करना है। तो मैंने पहले वर्क एक्सपीरियंस लिया, मैंने रिसर्च असिस्टेंट का काम किया, इस फील्ड की गहराई को समझा। फिर मैंने असिस्टेंट मैनेजर का काम किया, अपने अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप की जिससे मैं रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर सकूं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिसमें पहले हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लाइक आइल्स टेस्ट होता है इंग्लिश का, पहले वो क्लियर करना पड़ता है। बट लकीली मैंने वो टेस्ट काफ़ी जल्दी क्रैक कर लिया था। मैंने विद इन 1 मंथ मैंने आइल्स टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वर्क एक्सपीरियंस, प्रेजेंटेशंस, वो सब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट की। अलग अलग देश के मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट की। फिर वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आए, जहाँ मेरे इंटरव्यू हुए, कहीं मेरे टेस्ट हुए, कहीं मेरे एग्ज़ाम हुए, और मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ क्लियर किए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया। अलग अलग देश की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ होइनहम के अंदर है, जो भी वर्ल्ड एग्रीकल्चर टॉप इंस्टीट्यूट है। मेरा एडमिशन यूके में भी टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वो वर्ल्ड रैंकिंग में 171 पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, एंड मेनी मोर। एंड फाइनली मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से। आपने इसको चूज करने के पीछे क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, ओके। नॉर्विच, क्यों आपने सेलेक्ट कर लिया?
बेसिकली सर मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये भी चीज़ देखनी थी कि मैं अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा फीस नहीं खर्च करूँ, मैं ज़्यादा स्कॉलरशिप में जाऊँ। और दूसरा मेरा मोटिव ये था कि मुझे हमेशा ही रिसर्च फील्ड में जाना था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में अप्लाई करने का मेरा रीज़न ये था कि अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होता है तो मैं एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन रखूँ। पर मेरा मेन मोटिव हमेशा से ही जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में रिसर्च साइंटिस्ट बनने का था। और फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे हाईएस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड की, जो कि 14 लैक्स है। उन्होंने मुझे असिस्टेंटशिप अवार्ड की, जिससे मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकता हूँ, अपनी रिमेनिंग ट्यूशन फीस कवर कर सकता हूँ। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए इतनी सपोर्टिव रही कि आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, पढ़िए और अपना करियर परस्यू कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और वर्ल्ड को लीड कीजिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास हो रहा है। दोस्तों, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सितारे लगातार देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे संस्थान के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर का एक ही सपना है कि हम शिक्षा को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। तो दोस्तों, अगर आप भी एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12th में मैथ, बायो या एग्रीकल्चर रहा है और 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपके लिए बेहतर जगह हो सकती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या हायर एजुकेशन हो, आप SGI सीकर को अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी बना सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।